सभी भक्तों को राधे राधे। ओम नमः शिवाय। ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी भक्तों का एस्ट्रो हिमांशु शर्मा के चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी भक्तजन जानते हैं कि राम कथा अपने समापन की ओर बढ़ रही है। अभी उसका अंतिम चरण, अंतिम भाग जो कि राम का राज्याभिषेक है, उस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य टाइप करें। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक अवश्य करें और अन्य लोगों के पास में शेयर भी करें ताकि अन्य लोग भी इससे लाभ प्राप्त कर पाएं। अब बात करते हैं कि राम का राज्याभिषेक किस प्रकार से होता है, क्या कुछ घटना होती है, इसको सविस्तार जानते हैं। तो विभीषण चाहते थे कि राम कुछ दिन के लिए लंका में रुकें, नई लंका को देखें, जानें, उनकी लंका में निवास करें। उन्होंने अपनी इच्छा राम जी को बताई, उसका कारण भी समझाया। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि आप कुछ दिन यहाँ पर विश्राम कर लें, युद्ध की थकान उतर जाएगी, वैसे इसमें मेरा स्वार्थ भी है। आपका सानिध्य और रणनीति सीखने का अवसर मिल जाएगा। आपने वह नगरी देखी भी तो नहीं है। राम ने लंका की नगरी में एक कदम नहीं रखा था। सीता से मिलने हनुमान गए, 2 बार अंगद गए, लक्ष्मण भी हो आए। विभीषण के राज तिलक के समय राम उस नगरी से दूर ही रहे। यह संभव नहीं है मित्र। राम ने कहा, वनवास के 14 वर्ष पूरे हो गए हैं, मैं तत्काल अयोध्या लौटना चाहता हूँ। भरत मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, जाने में विलंब हुआ तो वे प्राण दे देंगे। उन्होंने प्रतिज्ञा की है, मैं उनकी प्रतिज्ञा से बंधा हुआ हूँ, इसलिए मुझे क्षमा कीजिए। विभीषण। और जैसा कि यहाँ पर एक बात पुनः आपको बता दूं कि राम के कुल की यह प्रसिद्धि रही है, यह उनकी लोकप्रियता रही है। लोकोक्ति भी कही जाती है कि वचन जाए, प्राण जाए पर वचन न जाए। इस पर वो अति जो है ज्ञानता के साथ में अमल करते हैं और अपनी बात पर दृढ़ रहते हैं कि हमारे प्राण चाहे चले जाएं लेकिन वचन नहीं जाना चाहिए, वचन की पालना अवश्य होनी चाहिए। विभीषण राम से अलग नहीं होना चाहते थे। उनका अनुरोध राम ने अस्वीकार कर दिया, पर वे निराश नहीं थे। इस बार उन्होंने एक नया प्रस्ताव रखा, मेरी इच्छा है कि मैं आपके राज्याभिषेक में उपस्थित रहूं, मुझे अपने साथ चलने की अनुमति दें। राम ने उसका आग्रह स्वीकार कर लिया। बोले, आप मेरे लिए यात्रा का प्रबंध कर दें। भाई यहाँ पे जैसा कि बच्चों के बीच में होता है और एक माता के बीच में होता है कि बच्चा अपने माँ के स्नेह को प्राप्त करने के लिए किसी भी तरह की हट कर बैठता है, उसी तरह यहाँ पर भी विभीषण जो है राम जी से स्नेह प्राप्त करने के लिए अपने अनेकों तरह की हट इस्तेमाल करते हैं। पहले उन्हें लंका में रुकने का आग्रह करते हैं, जब वो मना कर देते हैं तो उनके साथ में चल पड़ने को लिए आग्रह कर देते हैं कि अगर आप मेरे साथ नहीं रुक सकते तो आप मुझे तो अपने साथ में ले जा सकते हैं। तो इस पर राम जी जो है उनकी व्याकुलता को समझते हुए उन्हें अपने साथ में चलने का आदेश दे देते हैं। राम ने विभीषण की विनती मान ली और सुग्रीव और हनुमान जी आगे आए। राम ने उन्हें भी अयोध्या आमंत्रित किया। विभीषण का पुष्पक विमान उन्हें ले जाने के लिए तैयार था। विमान के उड़ान भरने तक वानर सेना वही रही। विमान जाने के बाद वे कूदते फादते किष्किंधा की ओर चढ़ पड़े। विभीषण ने अपने कोषागार से उन्हें रत्न आभूषण दिए, उनकी वर्षा की थी। उसी विमान से वानरों के लिए एक मनोरंजन था, जिसे जो मिला लूटा। विमान लंका से चला। उड़ान भरने के बाद उसने उत्तर दिशा पकड़ी, जिधर अयोध्या नगरी थी। राम सीता के साथ बैठे थे। मार्ग में पड़ने वाले प्रमुख स्थान बताते जा रहे थे। रावण सीता का हरण कर उसी मार्ग से लाया था।
पंचवटी से उस समय सीता ने वे स्थान ठीक से नहीं देखे थे। स्थानों के नाम उन्हें पता नहीं थे। पहले रणभूमि पड़ी थी, फिर वह पुल जिसे नल नील ने बनाया था, सेतु बंद। यहाँ पर यह भी क्लियर हो चुका है कि भाई जो नल नील ने जिस पुल का निर्माण किया था, जो कि लंका और भारत को जोड़ता है, उसका क्या नाम है? सेतुबंध। किष्किंधा रास्ते में था। वानर राज सुग्रीव की राजधानी थी। सीता के आग्रह पर विमान किष्किंधा में उतरा सुग्रीव की रानियों तारा और रूपा को लेने। आगे ऋषिमुख पर्वत पड़ा और उसके बाद पंपा सरोवर। उसकी सुंदरता अद्भुत थी। राम ने सीता को एक पतली चमकती हुई रेखा दिखाई। सीते देखो, यह गोदावरी नदी है। ऊंचाई से इतनी छोटी दिख रही है, इसकी तट पर पंचवटी है। देखो, हमारी पर्णकुटी अब भी बनी हुई है। सीता ने आंखें बंद कर ली, जैसे पंचवटी को पुनः देखने से डर रही हो। उन्हें पूरा घटनाक्रम याद आ गया। गंगा यमुना के संगम पर ऋषि भारद्वाज का आश्रम था। विमान वहां उतरा। सबने रात वहीं बिताई। ऋषि का आग्रह था, राम उसे टाल नहीं सके। वहीं से उन्होंने हनुमान को अयोध्या भेजा। भरत को उनके आगमन का पूर्व सूचना देने के लिए राम सीधे अयोध्या नहीं जाना चाहते थे। उनके मन में एक सवाल था, एक संशय था, एक संदेह था। 14 वर्ष की अवधि कम नहीं होती। कहीं इस अवधि में भरत को सत्ता का लोभ तो नहीं हो गया है? हनुमान जी को अयोध्या भेजते हुए उन्होंने यह सवाल रखा था। कहा, हे वानर शिरोमणि, हे वानरों में सर्वश्रेष्ठ, आप भरत को मेरे आने की सूचना दीजिएगा। ध्यान से देखिएगा कि वह समाचार सुनकर अपने चेहरे पर कैसे भाव लाते हैं। यदि भरत को इस सूचना से खुशी नहीं हुई तो मैं अयोध्या नहीं जाऊंगा। भरत राजकाज संभाल लेंगे, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं। हनुमान जी हवा के वेग से चले, जैसे उड़ रहे हो। मार्ग में निषाद राज गोहन से भेंट की। उनसे अयोध्या का हाल जाना। वहां से नंदीग्राम पहुंचे। उन्होंने भरत से कहा, श्री राम जी के वनवास की अवधि पूरी हो गई है। वे लौट रहे हैं, प्रयाग पहुंच चुके हैं। मैं उन्हीं की आज्ञा से आपके पास आया हूँ। भरत की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आंखों में खुशी से भरे आंसू लबालब थे। वे बार बार हनुमान जी को धन्यवाद दे रहे थे। यह शुभ सूचना उन तक पहुंचाने के लिए उनके चेहरे पर केवल एक भाव था, केवल मात्र एक भाव, खुशी का भाव। हनुमान जी उनसे विदा लेकर आश्रम लौट आए। अपने प्रभु श्री राम जी के पास अगले सुबह प्रयाग से श्रृंगवेरपुर होते हुए राम का विमान कुछ ही देर में सरयू नदी के ऊपर पहुंच गया। दूर अयोध्या नगरी के भवनों के शिखर दिखाई देने लगे। सबने अयोध्या को प्रणाम किया। उधर भरत से सूचना पाकर अयोध्या में उत्सव की तैयारी होने लगी। नगर को सजाया गया। शत्रुघ्न राज्याभिषेक की अव्यवस्था में लग गए। महल से तीनों रानियां नंदीग्राम के लिए निकल पड़ी। कौशल्या सबसे आगे थी। उन्हें पता था कि राम पहले भरत से भेंट करेंगे। राम का विमान नंदीग्राम उतरा। उनका भव्य स्वागत हुआ। आकाश राम के जय घोष से गूंज उठा। राम ने विमान से उतरकर भरत को गले लगाया, माताओं को प्रणाम किया। भरत भागते हुए आश्रम के भीतर गए। राम की खड़ाऊ उठा लाए, जिसे सिंहासन पर रखकर उन्होंने 14 वर्ष तक राजकाज चलाया था। झुककर अपने हाथों से राम को पहनाई। मिलन का एक दृश्य अद्भुत था। सबके चेहरों पर खुशी थी। सबकी आंखें खुशी के आंसुओं से नम थी, भरी हुई थी। और शाम लक्ष्मण ने नंदीग्राम में तपस्वी बाणा उतार दिया। दोनों को राजसी वस्त्र पहनाए गए। जन समूह राम की जय जयकार करता अयोध्या के लिए चल पड़ा। शोभा यात्रा की छटा देखने योग्य थी। नंदीग्राम से चलने के पूर्व राम ने पुष्पक विमान को कुबेर के पास भेज दिया था। वह विमान कुबेर का ही था। रावण ने उसे बलात् छीन लिया था। अपने बल के आधार पर उसे कुबेर जी से हरण कर लिया था। सजी धजी अयोध्या नगरी राम के दर्शन पर अल्लाहित थी। नगरवासी खुश थे। उनने
उनके राम वापस मिल गए थे। माताएं भी खुश थी, उनका पुत्र लौट आया था। मुनिगण भी खुश थे, राम ने उनके शिक्षाओं का मान रखा, कभी विरक्त नहीं हुए। भरत ने अयोध्या का राज्य राम को नंदीग्राम में ही लौटा दिया था। राज्य महल पहुंचते ही मुनि वशिष्ठ ने कहा, कल सुबह राम का राज्याभिषेक होगा। इसकी तैयारी शत्रुघ्न ने पहले ही कर दी थी। पूरा नगर सजाया गया था, दीपों से जगमगा रहा था, फूलों की सुवासित था, वाद्य यंत्रों से झंकृत था। पूरे 14 वर्ष के बाद इसी के आधार पर जो है दिवाली का उत्सव मनाया जाता है। दीपावली जो कि दीपों की श्रेणी, दीपों की पंक्ति, दीप प्लस आवली, यहाँ पर अंदर तोड़कर देखा जाए तो दीपों की आवली अर्थात दीपक अर्थात दिया की पंक्ति जो कि दिवाली पर हमें देखने को मिलती है, उसकी शुरुआत इसी अवसर से, इसी अवधि से जो है शुरू हुई थी। अगले ही दिन मुनि वशिष्ठ ने राम का राज तिलक किया। राम और सीता सोने के रत्न जड़ित सिंहासन पर बैठे। लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न उनके पास ही खड़े थे। हनुमान जी नीचे बैठ गए। माताओं ने आरती उतारी, मंगलाचार हुआ, शुभ गीत गाए गए, मंगल गीत गाए गए। राम ने सीता को एक बहुमूल्य हार दिया। प्रजाजनों को उपहार दिए गए, अनेक वस्तुएं प्रदान की गई, सभी में मिठाइयां बांटी गई। सीता ने अपने गले का हार उतारा, वे दुविधा में थी, किसे दे? दुविधा राम ने दूर की, जिस पर तुम सर्वाधिक खुश हो उसे दे दो। सीता ने वह हार हनुमान को भेंट कर दिया, भक्ति और पराक्रम के लिए। कुछ दिनों में सारे अतिथि एक एक कर चले गए। विभीषण अपनी लंका लौट गए। सुग्रीव ने अपना किष्किंधा की ओर प्रस्थान किया था और ऋषि मुनि भी अपने आश्रम को चले गए। हनुमान जी कहीं नहीं गए, राम दरबार में ही रहे, क्योंकि उनका लगाव इतना ज्यादा बढ़ गया था कि वो उन्हें छोड़ नहीं सकते थे, वो उन्हें छोड़ नहीं पा रहे थे। इसी समय जो है उन्होंने एक बार, जैसा कि बच्चों की तरह बचपनी हरकत कह लीजिए, बचकानी हरकत कह लीजिए, उन्होंने राम जी के लिए तो क्या कुछ नहीं किया, यह तो हम सभी जानते हैं। उन्होंने जैसे एक तरह से मजाक में ही अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लिया था, लाल केसर लगा लिया था, जिसको देखकर श्री राम जी ने पूछा, हे हनुमान, ये तूने क्या किया? अपने पूरे शरीर को ही लाल रंग से क्यों पोत लिया? इस पर हनुमान जी कहते हैं, बच्चों की तरह जवाब देते हैं कि एक सवाल मुझे भी है आपसे प्रभु, कृपा करके उसका जवाब दीजिए। उसी में मेरा सवाल का जवाब, आपके सवाल का जवाब छिपा है। राम जी ने अपनी स्वीकृति दी कि पूछिए। तो हनुमान जी ने कहा कि सीता माता अपने मस्तक पर अपनी मांग में सिंदूर क्यों लगाते हैं? राम जी ने कहा, उससे हमारी आयु बढ़ती है, अर्थात वो सुहागिन का प्रतीक भी कही जाती है, और पति की लंबी आयु के लिए भी लगाया जाता है। जब भी वो भगवान के आगे झुके तो उसे यह याद आए कि उसे उसके पति की रक्षा करनी है, उसकी हरदम साथ निभाना है, अपना आशीर्वाद बनाए रखना है। तो हनुमान जी ने कहा, बस तो प्रभु आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा, उम्मीद करते हैं। तो राम जी मुस्कुरा दी, लेकिन सब कुछ जानते हुए भी उनके मुख से सुनना चाहते थे, तो अनभिज्ञ जैसा जो नाटक करने लगे। तो हनुमान जी ने कहा, जब सीता माता के एक चुटकी भर मात्र अपने मांग में धारण करने से आपकी आयु लंबी होती है, तो मेरे पूरे शरीर पर लगा लेने से तो आप अमर ही हो जाएंगे ना प्रभु। इस पर राम जी को बड़ी हंसी आई, बड़ा ठहाका लगा, लेकिन वो उनकी भक्ति को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते थे, इसलिए वो शांत रह गए, अपनी हंसी को दबा गए और उनकी भक्ति को शिरोमणि जो है धारण कर लिया।
तभी से जो है हनुमान जी को केसरी नंदन कहा जाता है, लाल केसर चढ़ाया जाता है, चंदन सिंदूर भी चढ़ाया जाता है। वो सिंदूर इसी वजह से चढ़ाया जाता है। इसका भी आपका को जवाब मिल गया। अब बात करते हैं कि राम दरबार में ही हनुमान जी रहे, क्योंकि वो उनसे काफी घुल मिल गए थे और सीता माता ने उन्हें पुत्र के रूप में भी स्वीकार कर लिया था। इसी बीच राम ने लंबे समय तक अयोध्या पर राज किया। उनके राज्य में किसी को भी कष्ट नहीं हुआ, सभी खुशी थे, भेदभाव नहीं था, कोई बीमार नहीं पड़ता था, खेत हरे भरे थे, पेड़ फलों से लदे रहे थे। राम न्यायप्रिय थे, गुणों के सागर थे। उनका राज्य राम का राज्य था, आज तक स्मृतियों में जो है वो अमर है, उनकी गाथा अमर है। इसी तरह से उनकी कथा अमर रहे, अजर रहे। इसीलिए भगवान महर्षि वाल्मीकि जी ने इसकी रचना की, ताकि उनके जीवन की कहानी ना केवल शब्दों में, ना केवल यादों में, बल्कि एक कथा के रूप में, एक जो है निश्चित और स्वरूप में अजर अमर रहे। यह एक केवल मात्र ऐसा ग्रंथ है जिसको जितने भी बार पढ़ा जाएगा वो एक हकीकत की तरह लगेगा और वो हमेशा हमारी यादों में हर पल जीवित दिखाई देंगे। तो जैसा कि आप सभी ने राम के गुणों से अवगत हुआ, तो हमारा आपसे यही अनुग्रह है कि ज़्यादा नहीं तो राम जी के गुणों से अवगत होकर, उनके ज़्यादा नहीं तो 2 गुण, 3 गुण, 5 गुण, वैसे तो उसमें अनेकों गुण हैं, लेकिन आपको जो उचित लगे उन्हें अपने जीवन में अवश्य धारण करें। तभी कथा सुनने का जो है उद्देश्य पूर्ण होगा, तभी उसका कुछ लाभ हो पाएगा। और साथ ही आपके लिए अति आवश्यक सूचना, जैसा कि शुरू से लेकर अब तक के वीडियो में हमने आपको बताया है कि जिसको भी अपना होरोस्कोप, कुंडली, पत्रा आदि संबंधित जो भी सवालों के जो आप जानना चाहते हैं, वो अपनी डिटेल्स में अपना नाम, जन्म समय, जन्म तारीख और जन्म स्थान और अपना संपर्क सूत्र नंबर अर्थात अपना फ़ोन नंबर, और साथ ही अपना सवाल हमें कमेंट बॉक्स में नीचे जाकर अवश्य रूप से टाइप कर दें, ताकि आपसे संपर्क बनाकर आपको उचित और सटीक जानकारी देकर आपको समय से पहले ही अवगत करवाया जा सके और आपको उचित जो है उपचार दिए जा सके। इन्हें सभी जानकारियों के साथ में हमारे संग जुड़े रहें और अन्य लोगों को भी इससे जोड़ें, ताकि अन्य लोग भी लाभ प्राप्त कर पाएँ। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ में आपका दिन मंगलमय हो। जय श्री राम, जय जय श्री राम। मैं पंडित हिमांशु शर्मा, धन्यवाद।